प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर अनुज सर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार विद्याकुल में। प्यारे साथियों, यदि आप अपनी कक्षा 12 पास कर चुके हैं या पास करने वाले हैं और आपका सपना है मेडिकल क्षेत्र में जाकर डॉक्टर बनकर प्यारे साथियों अपने देश की सेवा करने का, तो आप सभी के लिए लेकर आया हूं बहुत बड़ी खुशखबरी। प्यारे साथियों, आप सभी के यूपी सीनेट के फॉर्म की आवेदन शुरू हो चुके हैं। प्यारे साथियों, आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आप इस फॉर्म को भरेंगे कैसे, परीक्षा शुल्क क्या होने वाली है, परीक्षा पैटर्न क्या होने वाला है, कैसे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाओगे, तो इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं आपके फॉर्म भरने की तिथि क्या होने वाली है। तो बेटा आपके जो फॉर्म की डेट है वो आपके 28 मार्च से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। इसके अंतिम तिथि होगी 20 मई। ठीक है, तो 28 मार्च से आपके फॉर्म शुरू होंगे, 20 मई आपके लास्ट डेट होगी फॉर्म की। फॉर्म को संशोधित करने के लिए बेटा आपको 13 मई से 20 मई का समय मिलेगा। ठीक है, फिर आपके जो देखा जाए यहाँ पे प्रवेश परीक्षा जो मिलेगा, जो आपका एडमिट कार्ड जो बेटा मिलेगा वो आपका देखा जाए जो परीक्षा होगी वो 6 जून को होगी। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको 30 मई को मिल जाएगा, लगभग एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रवेश परीक्षा का जो स्थान होगा वो होगा बेटा आपका प्रवेश, जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा उसी में आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कहां पर होगा। ठीक है, और जो आपका देखो स्थान हो गया, परीक्षा परिणाम की जो तिथि होगी वो आपका जून के सेकेंड वीक में आपको परिणाम बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस परीक्षा फॉर्म के योग्यता क्या होगी आपको फॉर्म भरने के लिए, क्या परीक्षा शुल्क होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा यहां से। अगर बात करें यहाँ पे परीक्षा शुल्क की, तो अगर आप जनरल और ओबीसी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, तो बेटा आपका जो फीस होने वाली वो होगी 3,000 रुपए। कितनी होगी? 3,000। और अगर बात करें एससी एसटी के अंदर आते हो बेटा, तो आपको फीस होने वाली यहाँ पे 2,000। ठीक है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 3,000 और आपका एससी और एसटी के लिए 2,000 फीस होने वाली है। इसमें आयु कितनी होनी चाहिए आपकी फॉर्म भरने के लिए? तो बेटा 31 दिसंबर 2026 से देखा जाए तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 17 वर्ष। ठीक है, कम से कम आपकी आयु 17 वर्ष होनी जरूरी है। फिर बात करें बेटा इसके योग्यता की, आपके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, तो यहाँ पे कक्षा 12 यानी कि 10+2 आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। और बेटा इसमें अगर बात करें तो जनरल जो भी प्यारे बच्चे आप में से हैं, या कह सकते हैं जो भी आपके पास जो मार्कशीट है, कम से कम उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बेटा न्यूनतम 45% आपका आना वहां पे नेसेसरी है। ठीक है, फिर बात करें बेटा यहाँ पे आपका अनुसूचित आपके जो एससी एसटी या ओबीसी के लिए जो यहाँ पे मार्क्स तय हैं वो बेटा कितना है? 40% है। और बेटा जनरल के लिए आपका कितना होना चाहिए? 45। तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो कक्षा 12 की मार्कशीट है, अगर आप उसमें एससी एसटी के अंतर्गत आते हो, ओबीसी के अंतर्गत आते हो, तो 40% मार्क्स चाहिए। और इस फॉर्म के भरने की योग्यता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जनरल में आते हो तो बेटा 45% चाहिए होगा। ठीक है, तो और सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10+2 में बेटा अंग्रेजी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत अनिवार्य है। ठीक है, कि आगे की पढ़ाई बेटा अंग्रेजी माध्यम में होती है, आगे की जो भी जर्नी होगी पूरा इंग्लिश मीडियम में होगी। फिर बात करें बेटा आगे चल के यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आरक्षण नीति है, जैसे आप में से कोई ऐसे बच्चे होंगे जो हो सकता है विकलांग हो, तो उसमें लिए कंडीशन ये है कि शरीर के निचले भाग, ठीक है, आरक्षण कब मिलेगा? जब बेटा शरीर के निचले भाग में 40% से 50% तक बेटा अगर कोई भी डिसेबिलिटी पाई जाती है तो लगभग उसमें देखो 5% का यहाँ पे आरक्षण आपको प्रदान किया जाएगा। फिर बात करें बेटा यहाँ पे परीक्षा फॉर्म भरना कैसे है, तो इस फॉर्म को भरने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप देखो, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन एवं आवेदन फॉर्म भरना होगा, फिर अपनी व्यक्तिगत यानी पर्सनल जानकारी जैसे कि आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, आपकी ईमेल आईडी, और फिर उसके बाद बेटा आपका पता, फिर आपका शैक्षिक योग्यताएं, जो भी आपके डिग्री है 10+2 आपने क्या किया है, कितने परसेंटेज है, सारी डिटेल भरनी होगी। उसके बाद केंद्र शहर की प्राथमिकता, मतलब आप किस शहर पे जाकर अपना परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो, मतलब कहां आप जाने के लिए सुगम्य हो। ठीक है, फिर बेटा लाइव फोटो आपकी वहां पर होगी, हस्ताक्षर होंगे, सत्यापन, उसका सत्यापन सीट आएगी, उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। मतलब एक बार फॉर्म भर के आपको वहां पे दिखा दिया जाएगा कि भैया आपका सारा फॉर्म सही है कि नहीं, आपको ये देखकर बताना है। अगर कोई भी गलती है तुरंत सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो अवलोकन हो जाएगा बेटा। उसके बाद आपको फीस सबमिट कर देनी है। फीस जमा होने के बाद आपको अंतिम फॉर्म सबमिशन, मतलब वहां पे जाके फॉर्म कंप्लीट कर देना है। तो इस यही बेटा आपकी सारी की सारी फॉर्म भरने का
तरीका। फिर बात करें बेटा यहाँ पे परीक्षा पैटर्न क्या होने वाला है, तो आपका जो परीक्षा होगी बेटा वो होगी 6 जून को, यानी कि शनिवार को, ठीक है, 6 जून को। ओके, बात करें परीक्षा के जो टाइम होने वाला है वो होगा 11 बजे से, सुबह 11 बजे से दोपहर 1:20 तक। तो बात करें बेटा 140 मिनट का आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है, 140 मिनट का बेटा एग्जाम होगा। और परीक्षा केंद्र जो होगा वो आपका एडमिट कार्ड में आपको वहां पे दिया रहेगा। फिर बात करें बेटा परीक्षा का जो प्रारूप होगा, परीक्षा जो तरीका आप होगा वो तो पहले ऑफलाइन होगा, आपको OMR वगैरह दी जाएगी, उसमें आपको अपने आंसर भरने होंगे। फिर बात करें बेटा बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका यहाँ पे प्रश्न दिए रहेंगे। फिर बात करें बेटा यहाँ पे आपका पूरा पेपर कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ में उसमें लिखना नहीं होता, थ्योरी नहीं लिखनी होती, पूरा वस्तुनिष्ठ होता है, बहुविकल्पी होता है, OMR दिए होते हैं, उसमें गोला भरना होता है। बेटा प्रश्नों की संख्या कुल 120 होती है और प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं आपके 1 अंक के होते हैं, ठीक है। तो पेपर आपका कितने अंक का हो गया बेटा, वो हो गया आपका 120 अंक का, ठीक है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर पैटर्न की बात करें, इसके सिलेबस की बात करें या क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट स्तर नर्सिंग एप्टीट्यूड, मतलब इसमें जनरल क्वेश्चन 20% पूछे जाते हैं, फिजिक्स 20% पूछा जाता है, केमिस्ट्री 20% पूछा जाता है, और बायोलॉजी 20% पूछते हैं, और अंग्रेजी 20% पूछते हैं, ठीक है। तो आपके देखा जाए यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 पार्ट हो गए। एक हो गया तुम्हारा नर्सिंग एप्टीट्यूड, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। तो ये पैटर्न होने वाला है। अब बात ये है कि बेटा इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा, आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो यहां पर बेटा बात करें, अगर आप सामान्य से आते हो तो यहां पे तुम्हारा 50 परसेंटाइल आपका होना अनिवार्य है। फिर सामान्य PWD के अंदर आते हो बेटा तो आपका 45%, ठीक है, 45% होना अनिवार्य है। SC ST OBC के अंदर आते हो बेटा तो आपका यहाँ पे 40 परसेंटाइल होना जरूरी है। उसके बाद SC ST OBC PWD के अंदर आओगे तो बेटा 40 परसेंटाइल आपका होना यहाँ पे जरूरी है। तो ये आपके पास मार्किंग है, इसी के तहत आपको एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर बात करें बेटा आगे, अगर आपको इस पूरे एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन बनाना है तो प्यारे साथियों आपका अपना प्यारा विद्याकुल आपके लिए लेकर आया है मेडिकल एग्जाम विद्याकुल चैनल। प्यारे साथियों इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये वही चैनल होने वाला है जहां आपको पूरी आपके UPSC नेट की एकदम फ्री में तैयारी कराई जाएगी। तो बेटा अभी जाकर तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इस चैनल को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिससे वो भी जो उनका सपना है डॉक्टर बनके अपने देश की सेवा करने का, तो वो सपना जिससे उनका पूरा हो सके। फिर बात करें सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये भी है कि जो पहले बेटा आपके सीट्स थी बेटा वो कम थी, इस बार क्या हुआ सीट्स बढ़ा दी गई हैं। पहले क्या होता था, कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत योग्य होते थे पर सीट की कमी के कारण वो अपना एडमिशन नहीं ले पाते थे और कहीं उनका सपना छूट जाता था, ठीक है। पर अब क्या है, इस साल बेटा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में नर्सिंग की सीटों में 7000, ठीक है, नर्सिंग की सीटों में बेटा कितना 7000 तथा पैरामेडिकल की सीटों में 2000 की वृद्धि हुई है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद बात कर बेटा यहाँ पे MBBS UG की सीटों में देखा जाए पहले कितनी थी 5390, सिर्फ इतनी सीटें थी, पर इस बार वृद्धि कितनी कर दी गई बेटा 12000 से अधिक सीटें बेटा यहाँ पे बढ़ा दी गई हैं। फिर आप बात करें PG की सीटें बेटा तो यहाँ पे जो कि पहले कितनी थी 1221, सिर्फ 1221 थी, अब बेटा कितनी हो गई है वो 5056 सीटें हो गई हैं। तो अब सीटें बढ़ने से बेटा एक फायदा ये हो जाएगा कि अब आपके सपने थोड़ा कम आसानी से और बेहतरीन तरीके से पूरे हो सकते हैं। तो प्यारे साथियों एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने इस सपने को पूरा करने के लिए प्यारे साथियों आपको अपने इस मेडिकल एग्जाम विद्याकुल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को बेटा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनके भी सपने आसानी से और बेहतरीन तरीके से पूरे हो सके। तो मिलते बेटा आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।